राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को स्तनपान के फायदे बताए। शासकीय मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तनपान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने महिलाओं और उनके परिजनों को जागरूक करके बताया कि नवजात शिशुओं को दिन भर में 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराने से महिलाएं कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच सकती हैं। हमने अगस्त 1 से लेकर 7 तारीख तक हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं और इस प्रोग्राम के तहत हम ये पब्लिक तक ये न्यूज़ और ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है या माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ आहार है और बच्चे के लिए उस दूध से कहना चाहिए कि जैसे कि हमारे एक HOD ऑफ पीडियाट्रिक डॉक्टर कोसाम सर ने भी बहुत क्लासेस लिए हमारे इन सप्ताह में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, तो उन्होंने कहा था कि जो माँ का दूध है एक सूरज के समान है और हम अगर उसके बारे में अगर कहना मतलब क्या है कि सूरज के सामने दिया दिखाना जैसे, यानी कि उसकी तुलना और किसी भी प्रकार के कोई भी आहार से नहीं किया जा सकता। बच्चे के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है और सारे गुण उसमें हैं बच्चे के विकास के लिए, उसके बुद्धि के लिए, उसके आगे जाके अगर बच्चा माँ का सिर्फ दूध पीता है पूरे 6 महीने तक, तो वो बच्चा जो है आने वाले 10 से 15 साल बाद भी उसके में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है उसके बॉडी में कि उसे आगे जाके हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, बहुत सारे कैंसर से भी बचाव हो सकता है। और ये जो सप्ताह के द्वारा हम ये बताते हैं कि सिर्फ बच्चे को ही फ़ायदा नहीं है, माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस सप्ताह के द्वारा हम ये बताते हैं कि माँ जो है, जो अगर ये बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका वेट कम होने में, उसके ओवेरियन आगे जाके ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब से भी वो बचाव हो सकता है। और ये एक फैमिली प्लानिंग का एक नेचुरल एक टेक्निक है जो कि सारे फीमेल्स को अगर हम ये बताते हैं, हम हमारे स्टूडेंट नर्सेस को यूज़ करते हैं उसको। हम यहाँ पर हमारा जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है वो BSc नर्सिंग 3rd ईयर में रहता है, तो हम उन स्टूडेंट्स को यूज़ करके जो है हम जनरल पब्लिक तक ये बात पहुँचाते हैं कि हर एक माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को दूध पिलाना है और बच्चे का ये अधिकार है कि माँ का दूध उसे मिलना चाहिए। और हम अभी प्रोग्राम में हमने देखा कि बहुत सारी जनरल पब्लिक थी, वहाँ बहुत सारे जेंट्स भी इकट्ठा थे, मेल पर्सन्स भी इकट्ठा थे, तो हमने उन्हें यही समझाया कि अगर माँ को 8 से 10 बार दिन में बच्चे को दूध पिलाना है तो उसमें फैमिली का बहुत बड़ा एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। स्तनपान कराने से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। नवजात को जन्म लेने के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। कोरोना से संक्रमित होने पर हाथ सैनिटाइज और मास्क लगाकर नवजात को स्तनपान कराएं। इस इंटरव्यू के द्वारा इसके माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी 1 से लेके 8 तारीख अगस्त के फर्स्ट वीक में हम विश्व स्तनपान दिवस हमने मनाया है हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा। और उन स्टूडेंट्स के द्वारा ये संदेश देना चाह रहे थे बच्चे हमारे कि माता का जो दूध होता है वो बच्चे के साथ साथ माता के लिए भी फ़ायदा है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो इसलिए जो माताएं ऐसे सोचती हैं कि हम दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है ना। क्योंकि जब माता ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके एक फ़ायदा और है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। और माताएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, उनका जो पहला दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो पीला गाढ़ा रहता है, वो दूध जो होता है बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा होता है।
तो ये दूध को फेंकना नहीं है माता लोगों को। और जैसे कि घर वाले भी बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारी सास ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि पहला जो गाढ़ा दूध होता है उसको फेंकना चाहिए, है ना, वो गंदा दूध है या ख़राब दूध है। तो ऐसा नहीं है, जो पहला गाढ़ा जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें वो बहुत ही प्रोटीन और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे बच्चे लोगों को बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो ये जो दूध होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे जन्म से पहले, टाइम से पहले पैदा होते हैं, उनके लिए ये दूध और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमको ये देखना है कि ये दूध माता जो है वो पिलाए बच्चे को। और कई यहाँ पे ऐसा प्रथा है कि 6 दिन तक मम्मी को कोई भी खाना पीना नहीं दिया जाता, जो गर्भवती महिला, मतलब उसके डिलीवरी के बाद में। तो ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि अगर माता खाएगी नहीं, अच्छे से पानी नहीं पिएगी, अगर वो अच्छे से खान पीन नहीं करेगी तो उसको दूध कैसे आएगा, है ना। तो दूध नहीं आने का समस्या पैदा हो जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को हम 1 हफ्ते तक ऐसे नहीं करना हमको कि माता को 1 हफ्ते तक मतलब बिल्कुल भी डाइट नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, उनको एक आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये सारी जो प्रथा है इसको हमको ख़त्म करना है। और जितना अच्छे से हम माता का ध्यान रखेंगे, बच्चे का साथ में रखेंगे, तो माता का खाना पीना अच्छे से रहेगा तो दूध अच्छे से आएगा और बच्चे और माता के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए हम ये हमारा विश्व स्तनपान दिवस मनाने का यही एक कारण है कि हम ये चाहते हैं कि माता का जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है बच्चे के लिए, और उसको कभी भी फेंके ना। पहला गाढ़ा दूध है उसको भी बच्चे को पिलाएं, और उसके बाद जो दूध आता है 4-5 दिन के बाद, वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा मास्क लगा के इंटरव्यू देने के यहाँ पे एक रीज़न ये है कि जो माताओं को कोरोना हो जाता है ना, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो मास्क लगाकर और हैंड वॉशिंग करके, है ना, अपने बच्चे को वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं।